जय श्री राम, राधे राधे टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारे चैलेंज का डे 25 है जो हम एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान जी को शुक्रिया अदा किया और उसके बाद अपने डे को प्लान किया। आज की टू डू लिस्ट में है क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शनल मॉक एंड एसबीआई पीओ का एक फुल लेंथ मॉक है। करंट अफेयर की क्लासेस हैं, उसके नोट्स हैं और एक आज मैंने क्वांट्स की मेंस की क्लास भी करनी है तो मैंने वो भी लिखा है। तो प्रैक्टिस सेशंस भी हैं रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए। तो देखते हैं आज हमारी टोटल लिस्ट कंप्लीट हो पाती है या नहीं। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया और उसको एनालाइज़ किया। जो भी मिस्टेक्स थी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि मिस्टेक्स जो थी वो पज़ल में ही थी। एक पज़ल ऐसी थी जिसमें मैं स्टक हो गई, तो मैंने आज पज़ल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है। उसके बाद एक करंट अफेयर की क्लास की। करंट अफेयर की क्लास करने के बाद मैंने क्वांट्स की मेंस की क्लास की है, क्योंकि देखो मेंस की प्रिपरेशन ना साथ साथ लेके चलना होता है। आई नो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, पर जब डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो आपके लिए भी वो ईजी हो जाएगा। तो आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा मेंस के टाइम पे, क्योंकि आपको भी पता है कि प्री के रिज़ल्ट के बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो उसमें तो हम लोग प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं कम्प्लीटली। तो स्टार्टिंग से ही मेंस को साथ साथ लेके चलना होता है। इसके बाद मैंने इंग्लिश और क्वांट का सेक्शनल मॉक दिया और सेक्शनल मॉक के बाद मैंने उनको एनालाइज़ भी किया, क्योंकि आपको भी पता है कि एनालाइज़ करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे फुल लेंथ मॉक कर रहे हो या फिर आप सेक्शनल मॉक कर रहे हो, प्लीज़ आप उसको अच्छे से एनालाइज़ ज़रूर किया करो। जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, हम कभी कभी उनको एनालाइज़ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो क्वेश्चन तो हो ही गए। तो जो क्वेश्चन हमने गलत किए हैं या हमने स्किप किए हैं, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को एनालाइज़ करते हैं, उन्हीं पे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी कि जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं, आप एक बार उनको भी एनालाइज़ करो। क्या हम उससे टाइम रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम वहाँ से टाइम रिड्यूस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और कभी कभी ना मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब हम डीआई क्वेश्चन करते हैं ना, तो डीआई का जो चार्ट होता है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उस डीआई में कोई कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम स्टक हो जाते हैं, किस चक्कर में कि हमें पूरा का पूरा डीआई को कंप्लीट करना है। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत करना, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल क्वेश्चन है, अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका सारा टाइम ले जाएगा और आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर। ये चीज़ मेरे साथ मॉक में हुई है कल के, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो मिस्टेक मैं कर रही हूँ वो आप लोग ना करें। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड लक एंड बाय।